हेलो दोस्तों, आज हम जो है तीसरे अध्याय के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। तो हम देखते हैं कि 1757 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक का जो स्वतंत्रता संग्राम की चेतना, मतलब कि 1757 से 1857 ईस्वी तक भारत के अंदर जो जो है जो भी मतलब घटनाएं हुई, वो सब स्वतंत्रता की चेतना की घटनाएं थी। तो उसके संबंध में बात करेंगे। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो 23 सितंबर 1600 ईस्वी को ब्रिटेन के प्रमुख व्यापारियों ने मिलकर के की थी। कब? 23 सितंबर 1600 ईस्वी को। फिर जो है 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो थी, उन्होंने इस कंपनी को पूर्व के साथ जो है व्यापार करने का अधिकार पत्र दे दिया। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है पूर्व के साथ व्यापार करने का आदेश पत्र कहीं, या जो है अधिकार पत्र कहीं, अनुमति पत्र कहीं, वो दे दिया। किसने? महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने। कहाँ की थी? ब्रिटेन की। और कंपनी भी ब्रिटेन की थी। इन्होंने जो है 1612 ईस्वी में सूरत में स्थायी व्यापारिक कोठी की स्थापना की। किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में के अंदर पहली व्यापारिक स्थायी कोठी की स्थापना की। उसके बाद में अगला है फर्रुख सियर का फरमान। फर्रुख सियर जो है मुगल बादशाह थे, बंगाल के नवाब थे। इन्होंने जो है एक फरमान जारी किया। क्या फरमान जारी किया? 1717 ईस्वी के अंदर बादशाह फर्रुख सियर ने जो है एक शाही फरमान के द्वारा अंग्रेजों को अनेक व्यापारिक सुविधाएं प्रदान कर दी। बहुत सी जो व्यापारिक सुविधाएं थी वो इन्होंने प्रदान कर दी, जिसमें उनको 38 जो है गाँव की जागीर भी सौंप दी थी फर्रुख सियर ने। तो अंग्रेजों को बंगाल में बिना चुंगी दिए व्यापार करने की सुविधा प्रदान कर दी, और 3000 रुपये नजराने के बदले कंपनी के माल को सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया। मतलब कि उनसे जो सीमा शुल्क हुआ करता था, जो टैक्स हुआ करता था, वो नहीं लिया जाएगा। इसलिए अब उनके माल पर टैक्स नहीं लगता था, अतः उनका जो है व्यापार वो अधिक होने लगा। इसी अनुमति पत्र को, इसी जो है दस्तक कहा गया, जिसे हम दस्तक प्रणाली भी कहते हैं। अब ये इसके आधार पर जो अपने माल को कहीं भी ले जा सकते थे। ये अधिकार प्रदान कर दिया। किसने? बादशाह फर्रुख सियर ने। इसके कारण जो है अंग्रेजों को अब कर तो देना ही नहीं पड़ता था, इसलिए उनका माल जो है सस्ते दाम पर मिलता और मिलने लग गया। इसलिए उनका जो हस्तक्षेप बंगाल के अंदर बढ़ गया और वो हस्तक्षेप करने लगे। अगला जो है प्लासी का युद्ध। क्या? प्लासी का युद्ध। तो प्लासी के युद्ध के बारे में हम देखते हैं। मुगलों के फरमान के बाद जब कंपनी का बंगाल में हस्तक्षेप बढ़ गया, अभी आपको बताया कि भाई बादशाह फर्रुख सियर ने बंगाल में जो है अंग्रेजों को दस्तक प्रणाली जो लागू कर दी, उनको अनुमति पत्र दे दिया, इसलिए जो है उनका हस्तक्षेप वहां पर बढ़ गया। हस्तक्षेप बढ़ने के कारण जो है क्या हुआ कि 23 जून 1757 ईस्वी को जो है अंग्रेजों और बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उनके बीच प्लासी नामक स्थान पर एक युद्ध हुआ। कहाँ पर? प्लासी का युद्ध। प्लासी नामक स्थान पर किसके बीच? अंग्रेजों और बंगाल की जो नवाब थी सिराजुद्दौला, उनके मध्य। इसमें अंग्रेजों की विजय हुई और सिराजुद्दौला जो था वो मारा गया। अब अंग्रेजों ने पहले मीर जाफर और फिर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया, और इससे अंग्रेजों की सर्वोच्चता और भी ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद एक और युद्ध होता है, बक्सर का युद्ध। ये किसके साथ होता है? अंग्रेजों के और मीर कासिम के बीच में होता है। अंग्रेजों का मीर कासिम के साथ युद्ध होता है। कब? 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। अब इसमें अकेला मीर कासिम नहीं था, मीर कासिम के साथ साथ कौन था? शुजाउद्दौला और आलम द्वितीय। इन तीनों ने मिलकर के अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन फिर भी तीनों की संयुक्त सेना अंग्रेजों से क्या हो गई? हार गई।
इतना वर्चस्व बढ़ गया था अंग्रेजों का।